हेलो मेरे प्यार बच्चों, स्वागत है एल के सर इंस्पिरेशन के एक और नए बेहतर वीडियो में। तो बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। हाँ तो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जो टॉपिक बताऊंगा वो ग्रामर का एक टॉपिक होगा जिसका नाम है यूज ऑफ हैज हैव हैड, जो क्लास 9th और 10th वालों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ बच्चों, जो हैज हैव हैड का टॉपिक होगा वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा और बहुत ही मज़ेदार तरीके से आप लोगों को बताया जाएगा। बस वीडियो को पूरा देखिएगा, कट मत करिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो आपको बताया जाएगा यूज ऑफ हैज हैव हैड बताया जाएगा। यूज ऑफ हैज हैव हैड में सबसे पहला आपको बताया जाएगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। तो आइए जानते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। तो चलिए अब एक्सरसाइज करवाते हैं। एक्सरसाइज भी पूरी नहीं करवाएंगे, उसमें से 4-5 सेंटेंस बता देंगे। तो देखिए जो हमारे सेंटेंस व्हाइट बोर्ड पे लिखे गए हैं, आइए देखते हैं कौन कौन से हैं और उसको कैसे सॉल्व करेंगे अभी बताते हैं। तो देखिए जो सेंटेंस है, मेरे 2 पुत्र हैं, पहला। उनके पास कई समाचार पत्र हैं, दूसरा। तुम्हारे पास अपनी कार होगी। न्यूटन के पास एक कुत्ता था। तो ये 4 सेंटेंस यहाँ दिए गए हैं। इसके पहले आपको एग्जाम्पल बताए गए थे। अब हम एक्सरसाइज देख लेते हैं कैसे की जाती है। तो आइए समझते हैं। तो देखिए पहले आप लोगों को बता दिया गया था तो उतना समझ में आया रहा होगा। अब चलिए और अच्छे से बताया जाएगा। पहला जो क्वेश्चन है, यहाँ लिखा गया सेंटेंस है मेरे 2 पुत्र हैं। तो इसको आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो मेरे 2 पुत्र हैं, तो मेरे की इंग्लिश होगी आई। अब बताए थे आई के साथ किसका यूज किया जाएगा, हैव का। लेकिन आप लोग कहेंगे कि सर यहाँ तो ना तो पास आया है ना तो है, यहाँ ना तो पास आया है ना तो रखता आया है, तब कैसे यहाँ हैज का यूज किया जाएगा, हैव का यूज किया जाएगा। बिल्कुल किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, देखिए बताते हैं क्यों किया जाएगा। क्योंकि मेरे 2 पुत्र हैं, या मैं 2 पुत्र रखता हूँ, या मेरे पास 2 पुत्र हैं। तीनों टाइप का अगर दिया जाएगा, तीनों एक ही तरह किया जाएगा। तीनों सेंटेंस कहे जाएंगे 3 टाइप से, लेकिन होंगे एक ही टाइप से। तो चाहे मेरे पास 2 पुत्र हैं या मेरे 2 पुत्र हैं, बात एक ही हुई। तो उसको भी ऐसे किया जाएगा, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो आई है तो आई के साथ बताया गया था आपको किस चीज़ का यूज किया जाएगा, आई के साथ हैव का यूज किया जाएगा। आई हैव, देखिए आई हो गया, हैव हो गया। कितने पुत्र, 2 पुत्र ना, तो 2 की इंग्लिश होगी 2, पुत्र की इंग्लिश होगी सन। 2 है तो एस लग जाएगा। क्यों, क्योंकि आई हैव 2 सन्स। क्योंकि 2 पुत्र है, जब एक से ज़्यादा हो जाते हैं तो हमारे प्लूरल हो जाते हैं, तो प्लूरल है इसीलिए यहाँ सन्स हो गया। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। उनके पास कई समाचार पत्र हैं। तो उनके की इंग्लिश क्या होगी। और हाँ एक बात, उनके और उसके में जो देखिए लिखा गया, उनके और उसके में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि उनके प्लूरल के लिए लगता है और जो उसके होता है सिंगुलर के लिए लगता है। तो उनके की इंग्लिश होगी दे। दे हो गया। अब बताइए दे के साथ किसका यूज किया जाएगा, हैव का ना। हाँ हैव का, क्योंकि दे प्लूरल है, बताया भी गया था कल। आई बी यू दे के साथ हैव का यूज किया जाएगा। दे हैव, उनके पास है, क्या है, कई समाचार पत्र। तो कई की इंग्लिश होती है बच्चों मेनी। दे हैव मेनी, क्या है, समाचार पत्र, तो न्यूज पेपर। दे हैव मेनी न्यूज पेपर, उनके पास कई समाचार पत्र हैं। अगला देखते हैं। तुम्हारे पास अपनी कार होगी। तुम्हारे पास अपनी कार होगी। अब तो कहेंगे अरे सर जी यहाँ पास है नहीं है, पास था नहीं है, यहाँ तो पास होगी है, ये कैसे किया जाएगा। तो होगी है तो ये फ्यूचर की बात हुई। तो फ्यूचर में जो फ्यूचर की सहायक क्रिया होती है, बिल होती है, सेल होती है, तो यहाँ सिर्फ बिल होगा। और यूज ऑफ हैज हैव हैड है तो बिल हैव होगा। तो करेंगे तुम्हारे, तो तुम्हारे की इंग्लिश हो जाएगी यू। अब यू होगी है तो इसीलिए यहाँ किया जाएगा बिल हैव। यू बिल हैव, यू बिल हैव, तुम्हारे पास होगी, क्या होगी, अपनी कार। अपनी की होती है ओन, ओ डब्ल्यू एन, कार की इंग्लिश होगी सी ए आर। यू विल हैव ओन कार, तुम्हारे पास अपनी कार होगी। न्यूटन के पास एक कुत्ता
था। तो देखिए न्यूटन की इंग्लिश क्या होगी, न्यूटन ही होगी। न्यूटन एक वैज्ञानिक हैं, जानते ही होंगे आप लोग। तो न्यूटन हो गई। अब न्यूटन के साथ किसका यूज किया जाएगा, अब बोलेंगे सर जी न्यूटन एक वचन है, हैज का यूज कर दीजिए। हाँ, तो सेंटेंस 2-3 बार पढ़ लिया करिए आप। तो देखिए यहाँ न्यूटन के पास एक कुत्ता था, सेंटेंस में था आया है। तो आप लोगों को बताया गया था ना कि जब था आएगा तो बिना संकोच किए डायरेक्ट आप हैड लगाएंगे। तो न्यूटन हैड, न्यूटन हैड, न्यूटन के पास था, क्या था, एक कुत्ता, ए डॉग, न्यूटन हैड ए डॉग। हाँ तो बच्चों आप जान गए होंगे जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है वो कैसे किया जाता है और किस तरह किया जाता है। तो अब की जो बात आती है नेक्स्ट सेंटेंस की, वो कौन से सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस। तो आइए देखते हैं निगेटिव सेंटेंस कैसे किए जाते हैं। तो हमारे यहाँ सेंटेंसेस लिखे गए हैं, कौन कौन से सेंटेंस हैं। पहला है उसके पास 4 गायें नहीं थीं, मेरे पास कोई कोट नहीं है, सांपों के पंख नहीं होते हैं, उसमें साहस नहीं होगा, इस सिपाही के पास हथियार नहीं है। तो देखिए सेंटेंस लिखे गए हैं, आइए देखते हैं इनको हम कैसे करेंगे। तो निगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले उसके है, तो उसके की इंग्लिश क्या होती है, ही हो गया। अब ही के साथ किसका यूज किया जाएगा, आप कहेंगे सर जी हैज का। तो आपको बार बार हम बता रहे हैं, पहले सेंटेंस 2-3 बार जरूर पढ़ लिया करिए। तो 2-3 बार जब पढ़ेंगे आप सेंटेंस तो देख लेंगे, अरे यहाँ तो था है, तो था है तो बताए थे, बिना निसंदेह किए, बिना संकोच के तुरंत क्या लगा देंगे, हैड। तो ही हैड, ही हो गया, हैड हो गया। निगेटिव है तो नॉट, हैड नॉट, ही हैड नॉट कितनी गायें, 4 गायें, 4 गायें ना, 4 काउज, ही हैड नॉट 4 काउज, उसके पास 4 गायें नहीं थीं। दूसरा है मेरे पास कोई कोट नहीं है। आइए देखते हैं मेरे की इंग्लिश क्या होगी, आई होगी। आई के साथ किसका यूज किया जाएगा, अगर आप घर पे पढ़ते होंगे, सही से पढ़ते होंगे, याद करते होंगे, तो बताया गया था आपको ना कि ही सी इट नेम के साथ हैज का यूज, आई बी यू दे के साथ हैव का यूज। तो यहाँ आई तो ही आया है, आई आया है, तो आई के साथ किसका यूज किया जाएगा, हैव का यूज किया जाएगा। आई हैव निगेटिव है तो नॉट, आई हैव नॉट, क्या, मेरे पास कोई कोट नहीं है। कोई की इंग्लिश होगी एनी, आई हैव नॉट एनी कोट, मेरे पास कोई कोट नहीं है। तीसरा सेंटेंस है सांपों के पंख नहीं होते हैं। तो सांपों की इंग्लिश क्या होगी, स्नेक्स होगी। स्नेक से पहले हम दा लगा देते हैं, द स्नेक्स। अब बताइए स्नेक्स है, यहाँ हैज लगाएं या हैव लगाएं, तो ये तो प्लूरल है ना, एस लगा है पहले से, देखिए तो प्लूरल है तो हैव लगाएंगे ना। तो द स्नेक्स हैव, निगेटिव है तो नॉट, द स्नेक्स हैव नॉट, क्या नहीं होते, पंख नहीं होते। पंख की इंग्लिश होती है विंग्स, विंग्स मीन्स पंख, द स्नेक्स हैव नॉट विंग्स। चौथा सेंटेंस है उसमें साहस नहीं होगा, उसमें साहस नहीं होगा। देखते हैं उसमें की क्या होगी, ही। अब देखिए यहाँ तो आप कहेंगे सर जी अब तक तो पास है रहता था, पास था रहता था, लेकिन अब की आ गया होगा। तो इससे पहले जो हम अफर्मेटिव सेंटेंस बताए थे उसमें भी होगा आया था। तो कैसे किए थे, बिल हैव लगाए थे, लेकिन यहाँ निगेटिव है तो बिल नॉट हैव लगाएंगे, क्योंकि जब 2 सहायक क्रियाएं आती हैं तो उसमें नॉट बीच में आ जाता है। अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़े होंगे तो देखे होंगे। तो देखिए 2 सहायक क्रिया बिल हैव है तो निगेटिव भी है, तो हम 2 सहायक क्रिया के बीच में नॉट लगाते हैं। तो ही बिल नॉट हैव हो जाएगा, ही बिल नॉट हैव, क्या, साहस, करेज, ही बिल नॉट हैव करेज, उसमें साहस नहीं होगा। अब देखिए जो इसके बाद वाला सेंटेंस क्या है, इस सिपाही के पास हथियार नहीं हैं। इस सिपाही के पास हथियार नहीं है, देख लेते हैं इस सिपाही की इंग्लिश क्या होगी, दिस सोल्जर ना, दिस सोल्जर, इस सिपाही के पास, तो दिस सोल्जर क्या है,
अरे दिस क्या होता है भैया, दिस एक वचन होता, सिंगुलर होता है ना, तो हैज का यूज किया जाएगा। तो दिस सोल्जर हैज, निगेटिव है तो नॉट, दिस सोल्जर हैज नॉट, क्या नहीं है, वीपन, हथियार नहीं है, दिस सोल्जर हैज नॉट वीपन। इसी हाँ तो बच्चों आप जान गए होंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं और निगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। अब बात आती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो आइए जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं। तो पहली बात, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वे 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है यस और नो टाइप, और जो दूसरा होता है WH टाइप। तो जो क्या बताया गया है, इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेज होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है एस आर नो टाइप और दूसरा होता है WH टाइप। एस आर नो टाइप को हम बोलते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और WH टाइप को बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हम आइए जानते हैं कि सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं और उसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा गया है, क्या राम के पास बांसुरी है। एक सेंटेंस लिखा गया ना, ये पूरा क्या है, सेंटेंस है। आपको सेंटेंस बताए जा रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला बताया जा रहा है सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। तो देखिए ये पूरा सेंटेंस लिखा गया है ना, वाक्य लिखा गया है, तो क्या होगा, ये पूरा वाक्य है ना। तो जिस वाक्य में क्या पहले आ जाए, जिस वाक्य में क्या पहले आ जाए, जिस वाक्य में क्या पहले आ जाता है उसे हम सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या बताया गया, जिस वाक्य में क्या पहले आता है उसे हम सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। आप जितने भी सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे सब में सबसे पहले क्या ही आया होगा। आइए आपको दिखा भी देते हैं। ये देखिए यहाँ क्या है कि नहीं है, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है ना। तो सब में देखिए पहले क्या 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 आया है ना। तो इसी तरह हम जान जाएंगे कि किसे कहते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य में क्या पहले आ जाता है उसे हम सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो आइए देखते हैं हम अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तो देखिए क्या पहले आया है, तो जो इंट्रोगेटिव का रूल होता है उसमें हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, यानी जो हमारी सहायक क्रिया होती हैं। तो ये किस चीज़ का यूज बताया जा रहा है, हैज हैव हैड का यूज बताया जा रहा है ना। तो हैज हैव हैड का यूज बताया जा रहा है। तो हम सब्जेक्ट को देख के रखते हैं। जो अफर्मेटिव सेंटेंस रहता था उसमें पहले सब्जेक्ट रखते थे, तब हैज हैव हैड रखते थे। लेकिन इसमें पहले हैज हैव हैड रखेंगे, वो किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे। इसमें क्या है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम है ना। तो राम को देख के बताइए राम के साथ किसका यूज किया जाएगा, हैज का ना, हैज का यूज किया जाएगा। तो हैज सबसे पहले हम रखेंगे, तो रख देते हैं, हैज हो गया। अब सब्जेक्ट क्या है, राम है, तो राम लिखेंगे। हैज राम हो गया ना, हैज राम फ्लूट क्या है, बांसुरी, बांसुरी की इंग्लिश होती है फ्लूट। क्वेश्चन मार्क लगाना न भूलिएगा, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाए रहेंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो क्या राम के पास बांसुरी है, तो हैज हो गया, पास की इंग्लिश, राम हो गया, क्या है, बांसुरी फ्लूट, हैज राम फ्लूट, क्या राम के पास बांसुरी है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, क्या मेरे पास एक काला कोट है। तो देखिए बताए थे सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, मेरे है सब्जेक्ट, तो मेरे की इंग्लिश क्या होती है, आई होती है। तो आई के साथ किसका यूज किया जाता है, हैव का ना। तो सबसे पहले हम हैव रखेंगे, तो देखिए हैव रख दिया गया, हैव। अब सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, आई, हैव आई, क्या मेरे पास क्या है, एक काला कोट, हैव आई ए ब्लैक नहीं लिखते बन रहा है यार, BLACK, हैव आई ए ब्लैक कोट हो गया। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं, हैव आई ए ब्लैक कोट, क्या मेरे पास एक काला कोट है। देखते हैं तीसरा, क्या मीरा के पास दर्पण नहीं है।
अब ये सिंगल इंट्रोगेटिव में निगेटिव आ गया, तो सिंगल इंट्रोगेटिव में निगेटिव आ गया। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे, क्या मीरा के पास दर्पण नहीं है, तो सबसे पहले जैसे किया जाता था वैसे किया जाएगा। देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा है मीरा, तो मीरा को देख के क्या लगाया जाएगा, मीरा नाम है, बताया गया था ना, ही सी इट नेम के साथ हैज का यूज किया जाता है, तो हैज रख देंगे, हैज। अब सब्जेक्ट क्या है, मीरा है, तो मीरा रखेंगे, मीरा। अब देखिए नॉट भी आया है, नहीं भी आया है ना, नहीं आया है, तो ये निगेटिव हुआ ना, सिंगल इंट्रोगेटिव में निगेटिव हुआ। तो पहले तो करेंगे हम, अब देखिए पहले सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाते थे, लेकिन अब जब सिंगल इंट्रोगेटिव में निगेटिव है तो हम कर्ता के बाद नॉट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। तो हैज मीरा नॉट, क्या मीरा के पास नहीं है क्या दर्पण, दर्पण की इंग्लिश क्या होती है, मिरर। हैज मीरा नॉट मिरर, क्या मीरा के पास दर्पण नहीं है। अगला सेंटेंस क्या है, क्या उन सिपाहियों के पास बंदूक नहीं थी। अब देखिए यहाँ था, थी, थे बताए थे ना, तो जब था, थी, थे देख लीजिएगा तो बिना संकोच किए किसका यूज करेंगे, हैड का। लेकिन कब किया जाएगा, सबसे पहले किया जाएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव बताया जा रहा है, वो भी सिंगल इंट्रोगेटिव, हैड। अब देखिए उन सिपाहियों की इंग्लिश लिखी जाएगी बच्चों, तो उन सिपाहियों की इंग्लिश क्या होगी, दोज सोल्जर्स, हैड दोज सोल्जर्स। अब निगेटिव है ना, बताए थे सिंगल इंट्रोगेटिव में जब निगेटिव करेंगे हम तो कर्ता के बाद नॉट रखेंगे, तो कर्ता है दोज सोल्जर्स नॉट, हैड दोज सोल्जर्स नॉट, क्या नहीं, बंदूक गन, हैड दोज सोल्जर्स नॉट गन, बंदूक है, गन लिख दिए, बंदूकें कर दो यहाँ, गन्स लिख दिए। क्या उन सिपाहियों के पास बंदूकें नहीं थी, हैड दो सोल्जर्स नॉट गन्स। हाँ तो बच्चों आप जान गए होंगे कि सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी किसे कहते हैं। अब आइए जानते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसको WH टाइप होते हैं। तो देख लेते हैं किसे कहते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आइए तो देखिए लिखा गया, तुम्हारे पास यह घोड़ा क्यों है। ये भी देखिए पूरा सेंटेंस है ना, बना है, सेंटेंस लिखा गया। तो देखिए डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, आइए जानते हैं। तो जिस वाक्य में, ये देखिए पूरा क्या है, वाक्य है ना, जिस वाक्य में, जिस वाक्य के बीच में, जिस वाक्य के बीच में, जिस वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाए। क्वेश्चन वर्ड आप जानते ही होंगे जो WH टाइप के होते हैं, उन्हें ही हम क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। तो जिस वाक्य के बीच में क्या आ जाए, जिस वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाए उन्हें हम बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए बीच में क्वेश्चन वर्ड आया है, क्यों, क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। देखिए मेरे पास कितने, क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। तुम्हारे पास कितना, क्वेश्चन वर्ड है। मेरी कलम किसके, क्वेश्चन वर्ड है ना। तो ये सब क्वेश्चन वर्ड हैं। तो जिस वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाए उसे हम बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आइए अब जानते हैं कि इसे हम कैसे करते हैं ट्रांसलेट। तो देखिए तुम्हारे पास यह घोड़ा क्यों है। तो जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाता है तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड नोट करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड नोट करते हैं। तो इसमें देख के बताइए क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों है, हाँ क्यों है। तो क्यों की इंग्लिश क्या होगी, वाई, वाई हो गई। अब वाई हो गई। अब क्वेश्चन वर्ड के बाद हम नोट करेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज, हैव, हैड का यूज बताया जा रहा, या तो हैज होगा, या तो हैव होगा, या तो हैड होगा। लेकिन वो कैसे होगा, वो होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम्हारे, तुम्हारे है यू, तुम्हारे की इंग्लिश होगी यू। तो यू के साथ किसका यूज किया जाता है, हैव का, हैव का यूज किया जाएगा ना। तो वाई हैव, अब सब्जेक्ट रखा जाएगा यू, वाई हैव यू, क्या, यह घोड़ा। तो यह की इंग्लिश होगी दिस, घोड़े की इंग्लिश होगी हॉर्स, क्वेश्चन मार्क। वाई हैव यू दिस हॉर्स, तुम्हारे पास यह घोड़ा क्यों है। दूसरा सेंटेंस है, मेरे पास कितने मकान
हैं। तो देखिए जो कितना कितने की इंग्लिश होती है हाउ मेनी और हाउ मच। क्या होता है? हाउ मेनी, हाउ मच। दोनों का मीन्स होता है कितना, कितनी। लेकिन अभी बताएंगे किसका हाउ मेनी का यूज कहाँ होता है और हाउ मच का यूज कहाँ होता है। तो देखिए तुम्हारे पास कितने मकान हैं, जिस चीज़ को हम गिन सकते हैं, जिस चीज़ को हम गिन सकते हैं वहाँ हाउ मेनी का यूज किया जाएगा, और जिस चीज़ को हम काउंट नहीं कर सकते हैं यानी नहीं गिन सकते हैं वहाँ हाउ मच का यूज किया जाएगा। जिसको नहीं गिन पाएंगे हाउ मच का, जिसको गिन लेंगे हाउ मेनी का। तो देख के बताइए मकान, मेरे पास कितने मकान हैं? तो आप मकान को गिन सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल गिन सकते हैं। तो यहाँ बताइए हाउ मच का यूज किया जाएगा कि हाउ मेनी का? हाउ मेनी का ना। तो आइए कर देते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नोट रखा जाएगा। तो क्वेश्चन नोट क्या है? कितने, कितने की इंग्लिश क्या होगी? हाउ मेनी होगी, हाउ मेनी होगी। हो गया हाउ मेनी। अब हेल्पिंग वर्ब रखा जाएगा क्या? हैज, हैव, हैड में से क्या रखा जाएगा? मेरे को देख के, सब्जेक्ट को देख के। तो मेरे की इंग्लिश होती है आई, आई के साथ क्या लगाया जाएगा? हैव। तो हाउ मेनी। लेकिन एक बात और, जो ए होते हैं यानी ये जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं हाउ मेनी, हाउ मच, और कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं बीच, हुज, ये सब कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं कि इनके जो ए जो होते हैं अपने साथ अपने अधिकारक को लेकर उठते हैं, अपने अधिकारक को, यानी इनके बगल में जो होते हैं उनको लेकर उठते हैं। तो देखिए कितना के बगल क्या है? मकान है ना। तो मकान को लेके उठेंगे, मकान को लेके उठेंगे। तो हाउ मेनी रूम्स, या रूम मकान है तो मकान, हाउ मेनी रूम। अब देखिए, अब मेरे को देख के हम करेंगे, आई को देख के करेंगे। तो आई के साथ हैव का यूज किया जाएगा। तो हाउ मेनी रूम्स, रूम्स कर लीजिए, हाउ मेनी रूम्स हैव, किसके पास? मेरे पास ना, आई। हाउ मेनी रूम्स हैव आई, मेरे पास कितने मकान हैं। हो गया, आसानी से समझ में आ रहा है ना। बस फोकस बनाए रखिए। देखिए तुम्हारे पास कितना दूध था, तुम्हारे पास कितना दूध था। तो तुम्हारे पास कितना दूध था। तो अब देखिए यहाँ भी कितना आया है। तो कितना आया है बताए थे हम ना, जिस चीज़ को गिन सकते हैं वहाँ हाउ मेनी, और जिस चीज़ को नहीं गिन पाएंगे वहाँ हाउ मच का यूज किया जाएगा। तो दूध को आप गिन पाएंगे? नहीं गिन पाएंगे, तो यहाँ हाउ मच का यूज किया जाएगा। तो कर देते हैं हाउ मच। हाउ मच बताए थे, जो हाउ मेनी हाउ मच होते हैं बीच होते हैं, ये अपने साथ के अधिकारक को लेकर उठते हैं। तो इसके साथ में क्या है? दूध है ना, कितना दूध है। तो हाउ मच मिल्क रखा जाएगा, हाउ मच मिल्क, कितना दूध। अब देखिए तुम्हारे को देख के हैज, हैव, हैड का यूज किया जाएगा। तो यहाँ तो आप पहले ही देख लिए था है, तो था है तो बताए थे आपको हैड का यूज किया जाएगा। तो हाउ मच मिल्क हैड, किसके? तुम्हारे, यू। हाउ मच मिल्क हैड यू, तुम्हारे पास कितना दूध था। अगला सेंटेंस है मेरी कलम किसके पास है। तो बताए थे रूल आपको ना, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड रखा जाएगा। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है? किसके। तो किसके, किसका की इंग्लिश होती है हुज, किसके। अब देखिए किसके हो गया। अब रखेंगे सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब रखेंगे ना। तो मेरे को देख के बताइए, मेरे को देख के मेरे की इंग्लिश होगी आई। तो आई के साथ क्या लगाया जाएगा? हैव। तो हुज हैव। अब सब्जेक्ट रखा जाएगा, सब्जेक्ट क्या है? मेरी। तो आई, हुज हैव आई, क्या? कलम ना, पेन। हुज हैव आई पेन, हुज हैव आई पेन, मेरी कलम किसके पास है।